सभी लोगों को मेरा प्रणाम। क्या मैं दिख रही हूँ? क्या मेरी आवाज जा रही है? क्या मैं दिख रही हूँ? अमित जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है? जी। अ, सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी। अ, एक बार फिर से मेरा प्रणाम आप सभी को। और बिहार स्वाभिमान आंदोलन का तहे दिल से शुक्रिया, आभार कि जिन्होंने ज्योतिष पर संवाद करने का एक मौका प्रदान किया। और जब यह बातचीत चल रही थी कि ज्योतिष ज्योतिषीय शिक्षा पर बात करनी है, तो मैंने बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज पर जब उन्होंने लिंक शेयर किया इसका सुबह, उसके बाद एक कमेंट देखा। वहाँ किन्हीं ने लिखा था, हाँ अब तो यही चलेगा, वैसे भी ज्योतिष विज्ञान नहीं है। तो अच्छा लगा कि चलिए, कुछ लोग जागरूक तो हैं, कुछ लोगों की नज़र है ज्योतिष के ऊपर कि यह क्या है, क्यों यह ज्योतिष विज्ञान नहीं है। तो कुछ तो जागरूकता है उनमें, और ऐसा इस वजह से नहीं है कि ज्योतिष से उन्हें कोई दुश्मनी है इसलिए वैसा बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि हमारे सामने पिछले कुछ वर्षों से ज्योतिष के रूप में जो परोसा जा रहा है भिन्न भिन्न माध्यम से, चाहे वो समाचार पत्र हो या फिर मतलब टीवी के भिन्न भिन्न चैनल हो, हर माध्यम से हमारे सामने सिर्फ परोसा जा रहा है राशि फल कथन। एक तो ये 12 ही राशियां होती हैं, तो संसार के समूचे व्यक्ति, मतलब पूरे संसार को हम 12 ही राशियों में कैसे विभाजित कर सकते हैं? क्योंकि वहां कहा जाता है मेष राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा होगा, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा होगा। तो क्या वैसा संपूर्ण विश्व में जो मेष राशि वाले लोग होंगे, चाहे वो जिनका जन्म हुआ है वो, जो युवा है वो, जो वयस्क है वो, या जो वृद्ध है वो, क्या सबके लिए एक ही तरह का फलादेश करेगा? नहीं करेगा। तो इसके लिए दोषी कौन है? अगर इस तरह के सवाल किए जाते हैं कि हाँ अब तो यही सब चलेगा, वैसे भी ज्योतिष विज्ञान नहीं है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा जो मतलब पांचवा स्तंभ कहा जाता है, साहित्य, ये जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, समाचार चैनल हैं, उसके माध्यम से अगर ये परोसा जा रहा है तो वो दोषी कौन है? अच्छा है कि यह जागरूकता इन्होंने यहाँ दिखाई। यही सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए कि पत्रिकाओं से, कि वो क्यों नहीं बंद करते, समाचार पत्रों से कि वो क्यों नहीं बंद करते राशिफल के नाम पर लोगों को भ्रम में और भटकाव में डालना। रत्न, ज्योतिष को सिर्फ रत्न तक समेट दिया गया है। कुछ हुआ नहीं कि हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, सुखी अवस्था में नहीं जाते हैं, दुख की अवस्था, भ्रम और भटकाव की अवस्था में ही जाते हैं। और वहां फिर हमें क्या दे दिया जाता है? रत्न। ये होना है तो आप ये भांति भांति के रत्न, पुखराज है, गोमेद है, मूंगा है, पता नहीं क्या क्या। ज्योतिष शास्त्र के किसी भी किताबों में रत्न की चर्चा नहीं है। यह तो जब ज्योतिष को बाजारवाद से जोड़ा गया, व्यापार से जोड़ा गया, तो रत्न उसमें शामिल कर दिया गया। तो ज्योतिष और व्यापार के बीच के अंतर को हमको समझना पड़ेगा, तभी हम इस तरह का सवाल नहीं, मतलब पूछना बंद करेंगे और कहना बंद करेंगे हाँ अब तो यही चलेगा। रत्न शास्त्र एक अलग है, उसमें बहुत समृद्ध है वो शास्त्र। उसमें स्त्री है, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री रत्न है, पुरुष रत्न है, नपुंसक रत्न है, और
बहुत विस्तृत उसकी विधा है, उसकी चर्चा फिर कभी हम लोग करेंगे। लेकिन इस तरह से जो रत्न बेचने का कारोबार चला, यह ज्योतिष में इसकी चर्चा कहीं भी नहीं है। उसके बाद डराते हैं शनि की साढ़े साती कह के। सूर्य ग्रहण अभी दिसंबर में होने वाला है, जो भारत में नहीं दिखेगा। फिर भी आप देखेंगे भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में और न्यूज चैनलों में किस तरह से सूर्य ग्रहण को लेकर डराएंगे, या फिर भिन्न भिन्न राशियों के हो जाएंगे मालामाल, कुछ राशि वाले हो जाएंगे कंगाल, गर्भवती महिलाएं ये करे वो ना करे। तो सिर्फ इस तरह के ज्योतिष से जो गुजरेंगे वो इसी तरह से सवाल करेंगे कि हाँ अब तो यही सब चलेगा, वैसे भी ज्योतिष विज्ञान नहीं है। तो विज्ञान क्या है, यह भी उनको जानना पड़ेगा। अगर यह सवाल पूछा जाता है कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, तो विज्ञान क्या है यह पहले जानने की चीज है कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। क्योंकि एक विज्ञान विज्ञान जब कहता है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, हम उसे भी स्वीकारते हैं, नोबेल पुरस्कार देते हैं। इलेक्ट्रॉन वेव है, हम उसे भी स्वीकारते हैं, नोबेल पुरस्कार देते हैं। फिर वही विज्ञान कहता है ना 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 ना, वो पार्टिकल और वेव कुछ भी नहीं है, वह वेविकल है, मतलब पार्टिकल भी है और वेव भी है, हम उन्हें भी नोबेल पुरस्कार देते हैं। हम तो कहीं विज्ञान से यह सवाल नहीं करते कि यह विज्ञान नहीं है। हम ज्योतिष से क्यों सवाल करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ज्योतिष का सही स्वरूप नहीं पता है। रूप भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है, रूप को समझते समझते हम स्वरूप तक जाएं। उसके बाद हाइजेनबर्ग आते हैं, जिन्होंने इतनी ईमानदारी दिखाई कि उन्होंने कहा कि यह जो न वेव है, न पार्टिकल है, न वेविकल है, यह अनप्रेडिक्टेबल है। और उन्होंने स्वीकारा कि यह जो बात मैंने कही वो मैंने भारतीय दर्शन से सीखा। यह है विज्ञान जिसका हम ठप्पा लगाते हैं सब जगह कि विज्ञान नहीं है। यह है कि अपने ही बातों को काटता चला जा रहा है विज्ञान, और हम सब कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है। क्या यह है विज्ञान? विज्ञान वह है, एक विज्ञान 1500 वर्षों से, आप लोग ढूंढ लीजिए, विकिपीडिया गूगल हर जगह मिलेगा। 1500 वर्षों तक विज्ञान कहता रहा कि रक्त की शुद्धि का काम शरीर में लीवर करता है, हृदय नहीं, लीवर। 1500 वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं। और ज्योतिष शास्त्र एक शब्द बोलता है, हृदय, और इसी में पूरा सार है कि रक्त का शुद्धि का काम कौन करता, किस तरह से होता है। तो 1500 वर्षों तक सबने स्वीकारा इसी विज्ञान को। यही विज्ञान है जो आज मधुमेह है, जिसको कि कहा जा रहा है कि भारत को कि विश्व का नंबर 2 मैन्युफैक्चरर है। भारत होता चला जा रहा है मधुमेह। और एक रिपोर्ट के, मेडिकल रिपोर्ट, सर्वे पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60% मधुमेह का कारण भय है। और उस भय को किस प्रकार ज्योतिष परिभाषित करता है, मनोमय कोश से। तो अगर यह भय समाप्त हो जाए तो 60% मधुमेह तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा ना। तो जरूरत है इन सभी चीजों को जानने की, न कि हमें विज्ञान की तरफदारी करने की। और यह कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है या ज्योतिष कला नहीं है, मतलब उससे नहीं है कि यह विज्ञान है या कला है। मतलब है कि सार्थक परिणाम निकल कर आने चाहिए समाज में, व्यक्ति में, परिवार में एकात्म स्थापित होना चाहिए। वह लय कैसे होगा? क्योंकि जब व्यापार से हम जुड़ते हैं तो वहां जानते हैं कि ट्रुथ इज ऑलवेज सप्रेस्ड फॉर बिजनेस। तो इस तरह से अगर हम चीजों को समझेंगे तो यह जो प्रश्न है कि वैसे भी ज्योतिष विज्ञान नहीं है, इससे बच जाएंगे। सेल बायोलॉजिस्ट हैं ब्रूस लिप्टन, उनका ईश्वर में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, और जब उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया तो आप जाके पढ़िए, उनकी किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, सेल बायोलॉजिस्ट ब्रूस लिप्टन। और किस प्रकार उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और ईश्वर, एकात्मवाद, ईश्वर के तरफ उनका रुझान हुआ और लोगों को यह बताने का प्रयास किया। सेल बायोलॉजिस्ट उनका एक नाम है अपने, ब्रूस लिप्टन का, अपने क्षेत्र में। मेडिसिन प्रोफेसर लियोने आइजनबर्ग,
बहुत ही विख्यात मेडिसिन की प्रोफेसर थी। उनका और उनके जो छात्र हैं उनके बीच का संवाद जाके पढ़िए, और उसके बाद उस संवाद के बाद उन्होंने जो आर्टिकल लिखा, एवरीथिंग दैट वी टीच इज रॉन्ग। मेडिसिन क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, एवरीथिंग दैट वी टीच इज रॉन्ग, यह है विज्ञान जिसको हम ठप्पा लगाते हैं, स्वीकारते हैं और ज्योतिष के लिए ज्योतिष से प्रश्न करते हैं। आइंस्टीन ने कहा थ्योरी ऑफ नॉन लोकेलिटी के बारे में, आइंस्टीन ने स्वीकारा नहीं। आइंस्टीन ने कहा कि जब दो पदार्थ एक दूसरे के निकट नहीं होंगे, प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होंगे, जब तक तब तक एक दूसरे पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। लेकिन आज वही विज्ञान आइंस्टीन के इस कथन से असहमति दर्शा रहा है और थ्योरी ऑफ नॉन लोकेलिटी को विज्ञान मान रहा है। और ज्योतिष कठोपनिषद में हजारों वर्ष पूर्व इस थ्योरी ऑफ नॉन लोकेलिटी को सिद्ध कर चुका है। आसीनो दूरंग ब्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तंग मदांग मदंग देवंग मदन्यो ज्ञातुर्महर्ति। आसीनो बैठा हुआ ही, दूरंग ब्रजति दूर पहुंच जाना, शयनंग सोता हुआ भी, सर्वतः याति सभी ओर चलता है। बैठा हुआ भी चलता है, सोता हुआ भी सभी ओर चलता है। वो सूक्ष्म तरंगों की बात करता है, उसके लिए हमें कहीं जाने की बात नहीं है। यह है थ्योरी ऑफ नॉन लोकेलिटी जिसकी बात आज विज्ञान करता है। तो हम अगर अपने ये जो हमारा रामचरितमानस, गीता, उपनिषद, वेद, ये सब ज्योतिष की प्रयोगशालाएं हैं। और ज्योतिष का मतलब सिर्फ कुंडली और वो राशिफल कथन और ग्रह शांति उपाय, भ्रम और भटकाव, यह नहीं। ज्योतिष का मतलब यह कि आप अपने जीवन को कैसे वह लय में लेकर आता है, एकात्म में सभी चीजों के आपके भीतरी और बाहरी लय को स्थापित करता है, प्रकृति से कैसे जोड़ता है आपको। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मीकांतन ने अपनी पुस्तक में लिखा। ये सब इसलिए शुरुआत में थोड़ी मुझे बात करनी पड़ रही है क्योंकि यह सवाल उठाया गया कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, इसलिए विज्ञान से ही उसकी शुरुआत करके मैं आगे ज्योतिष में आऊंगी। उन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा और बहुत विस्तार से लिखा। उसमें से एक लाइन सुनाती हूँ जुपिटर के बारे में जो उन्होंने लिखा। ज्योतिष जो कहता है ट्रांसमिट्स द एनर्जी ऑफ गैलेक्टिक सन। उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया उन चीजों को। ज्योतिष जिन चीजों को बृहस्पति के लिए वो देवगुरु और गंगा जल की तरह कि जहां उसका छिड़काव होता है वह बचावकारी होता है, किस प्रकार से उसी को उन्होंने ख्यापित किया, मतलब स्थापित किया फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष ने। रूस के वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि सूर्य ग्रहण के 24 घंटे पहले पक्षी अपना प्राकृतिक कलरव बंद कर देते हैं। संतान जन्म को लेकर ज्योतिष शास्त्र चंद्रमा और मंगल की बात करता है। और अमेरिका के सेसिल्स बुक ऑफ मेडिसिन ने ऋतु चक्र की जब चर्चा की है, वहां चंद्रमा की प्रमुखता से चर्चा की है। न्यूटन और नील बोर बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इनके नाम से सभी परिचित हैं। आप लोग जाके देखिए कि ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे, ज्योतिषी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो यह है ज्योतिष। विज्ञान कहता है इफ ए चाइल्ड जीनोम वेयर टू हैव हार्ट अटैक रिलेटेड जीन्स, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द चाइल्ड कुड सफर फ्रॉम ए हार्ट अटैक लेटर इन लाइफ, प्रोवाइडेड, यह इस शब्द को यहां गौर दीजिएगा, प्रोवाइडेड द अदर टू पार्ट ऑफ द चाइल्ड, द बॉडी एंड द माइंड वेयर अबाउट द जीन्स। बॉडी एंड माइंड प्रोवाइडेड, अगर इस तो ज्योतिष ये ज्योतिष की भाषा है। लिख रहे हैं वैज्ञानिक हैं, लेकिन यह भाषा ज्योतिष की है, क्योंकि ज्योतिष प्रॉमिस, दशा, गोचर, देश, काल और पात्र के बीच का सामंजस्य किस स्थान में है। देश मतलब वह स्थान, काल किस समय में है, और पात्र जो है वो किस समय में जिस स्थान पे, वहां के पूरे वातावरण से प्रभावित होके तभी वो चीजें फलीभूत होंगी। जैसे कि कृषक जमीन में बीजारोपण करते हैं, वो समुचित वो वातावरण मिलने पर ही वो बीज अंकुरित होते हैं। तो यह है ज्योतिष। हजारों वर्ष पूर्व कॉन्सियसनेस, बोध की बात ज्योतिष कर चुका है मनोमय कोश के द्वारा, विज्ञानमय कोश के द्वारा। क्वांटम फिजिसिस्ट मैक्स प्लांक ने क्या कहा, कॉन्सियसनेस इज फंडामेंटल
एवरीथिंग इल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट, इसे कहा मैक्स प्लैंक ने। तो ये सारी बातें देख रहे हैं आपकी, विज्ञान ज्योतिष के साथ साथ ही चल रहा है। जहां उसने ज्योतिष को छोड़ा, विज्ञान जहां भी मतलब भाव शून्य हुआ, वहां जो अभी जो चीजें भाव शून्य होकर विज्ञान जब काम किया तो क्या प्रलयकारी हुआ, इससे भी हम सब वाकिफ हैं। तो अब बात होती है कि ये तो हम लोगों ने देखा कि वैज्ञानिक किस तरह से वैज्ञानिकों ने बातें की। अब साइंस है क्या, साइंस की परिभाषा क्या है? नासा नासा की परिभाषा देखिए साइंस की। साइंस इज ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड, वाचिंग एंड लिसनिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग। साइंस इज क्यूरियोसिटी इन थॉटफुल एक्शन अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ इट बिहेव्स। सामान्य शब्दों में कहें तो साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड क्यूरियोसिटी, बस इतना ही, ऑर्गेनाइज्ड क्यूरियोसिटी साइंस। तो यह हो गया विज्ञान की परिभाषा और थोड़ा सा वैज्ञानिक आधार उस प्रश्न पर आधारित। तो जरूरत क्या है, थोड़ा सा हमें दृष्टि बदलने की जरूरत है चीजों को। इस तरह से हमें जागरूकता तो है कि हमने प्रश्न किया, प्रश्न पूछने इतने जागरूक तो हम तो, लेकिन प्रश्न के दोनों पहलू को देखना है कि हम तराजू पर तौल लें, फिर हम कुछ पूछें। और मतलब सकारात्मक संवाद तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपकी तरफ से कुछ आया हमारे पास कि ज्योतिष को लेकर अगर कुछ चीजें, सकारात्मक चीजें हमारे पास आती है तो हमें भी वो अच्छा लगेगा। अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं, ज्योतिषीय शिक्षा की जरूरत। इसमें ज्योतिष है और उसके शिक्षा, उसके पहले शिक्षा की बात है। शिक्षा क्या है? सा विद्याया विमुक्तये हमारे यहाँ कहा गया है। सनातनी जो विष्णु पुराण के ये श्लोक है, उसमें का ये लाइन है, सा विद्याया विमुक्तये। उसके पहले कर्म वैसा जो हमें बंधन में नहीं डाले, और विद्या वही जो मुक्त करे। तो किससे मुक्त करे? मुक्ति का अर्थ क्या? आजादी, मोक्ष, क्या? और शिक्षा, यह क्या है? शिक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। और जैसे चीजों को अंग्रेजी, उसका जो मतलब अंग्रेजीकरण करते हैं ना, उस इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन शिक्षा नहीं है। एजुकेशन का जो अर्थ है वह है आंतरिक जो ज्ञान है उसका विकास करना, ज्ञान का विकास करना एजुकेशन है, और ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा है। यह मूलभूत अंतर है। प्राप्त नहीं करेंगे तो विकसित किसे करेंगे? एजुकेशन, तो अगर हमको शिक्षित होना है, सही मायनों में ज्ञानवान होना है, प्रज्ञावान होना है, मेधावान होना है, तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा। एजुकेशन को सिरे से मतलब नकारिए उस शब्द को। पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर तो आगे उसका परिमार्जन और वो बाकी चीजें होती चलेंगी, परिसंस्करण वगैरह आगे करेंगे ना। तो यह और महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा का तात्पर्य बच्चे एवं वयस्क दोनों के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। और महात्मा गांधी का ने जो ये कहा, ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है, शरीर, मन और आत्मा के बीच का एकात्म कैसे स्थापित होगा, यह ज्योतिष अपने साथ लेकर चलता है। अब है मोक्ष, मुक्ति। बहुत सारी बातें महर्षि याज्ञवल्क्य ने, महर्षि पराशर ने, श्री कृष्ण ने रामचरितमानस में मतलब हर जगह मोक्ष की चर्चा है। लेकिन सब जगह का जो सार है उसका यही है कि अनासक्त भाव से धर्म अर्थ काम का सेवन मोक्ष प्रदायी है। धर्म अर्थ काम करना है, लेकिन अनासक्त भाव से। वह भाव क्या? यह भाव हम आगे जानेंगे, वह मनोमय को पंच कोशों के माध्यम से। रामचरितमानस में यही अनासक्ति को समझाने के लिए जनक राज का, सीता जी के जो पिता है, मगर उनके द्वारा अनासक्ति भाव को समझाया गया है। और यह नहीं कि सिर्फ जनक ही अनासक्त हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, वह अनासक्त होकर विदेह हो सकता है। निषाद राज के लिए वहां पर प्रयोग हुआ है शब्द विदेहु, जब वो भरत से प्रेम में होकर मिलते हैं तो कैसे वह विदेह होना है, देह से विदेह होने वाली आसक्ति से अनासक्ति वाला भाव कैसे आएगा, यह ज्योतिष हमें अष्टांग योग के माध्यम से बताता है कि
कैसे, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। शिक्षा का एक पहलू देख लें, फिर हम लोग ज्योतिष में प्रवेश करेंगे कि बार्कले यूनिवर्सिटी के 47% रिसर्चर हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, और 10% शोधार्थी कोई नौकरी नहीं कर पाते। वर्ष 2014 से 2019 के बीच आईआईटी के 50 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। यह कैसी शिक्षा है? विज्ञान जब तक भाव शून्य होकर काम करेगा ऐसा ही होता रहेगा, मैकॉले पद्धति से काम करेगा यही होता रहेगा। इसका निदान क्या है? इस सब का निदान पाना है तो खुद को, परिवार को और समाज को बचाना है तो ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा, ज्योतिषियों के पास नहीं, ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा। उसके प्रकाश से प्रकाश लेकर स्वयं को प्रकाशित करना पड़ेगा। आप दीपो भव, स्वयं दीप बनना पड़ेगा, स्वयं को प्रकाशित। आपको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक आपके खुद अंदर से वो ललक ना आए, वो जानने की इच्छा ना आए, शक्ति के प्राकट्य का अगर स्वयं से आप ना सोचे तो मतलब जो भी इस एक लयता और एक आत्म को समझ लेता है उसका जीवन भ्रम और भटकाव से बच जाता है। तो इस तरह से ज्योतिष जो है वो सिर्फ ज्योतिष के किताबों में आपको नहीं मिलेगा, वह वेद, पुराण, उपनिषद, मानस, गीता, साहित्य, हर जगह ज्योतिष बिखरा पड़ा है। आप जरूरत है आपको उसके साथ एकात्मता स्थापित करने की, संवाद स्थापित करने की। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वे ज्योतिष को नहीं मानते, तो उपहास सा लगता है, क्योंकि सूर्य को मानते हैं, चंद्र को मानते हैं, अग्नि को मानते हैं और ज्योतिष को नहीं मानते, तो ऐसा कैसे चलेगा? यही तो ज्योतिष है। सूर्य का, जैसे हम तिथि को मानते हैं तो चंद्रमा और सूर्य के बीच का जो गणितीय वह जो आकलन करेंगे वही तो तिथि है, वैसे ही ऋतु है। तो इस तरह से ज्योतिष को परत दर परत, एक एक शब्द दर शब्द उसके विन्यास को समझना होगा। ज्योतिष को अगर सही तरीके से उसके रूप को जानना है, उसके स्वरूप को जानना है, तो उसके भीतर तो प्रवेश करना ही पड़ेगा ना। और मुंडकोपनिषद में कहा गया, देखिए, तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छंदो ज्योतिषमिति। अपरा और परा के बीच के सेतु का नाम दिया गया ज्योतिष को। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, इसको जानने के बाद ज्योतिष। और यह जो है मतलब भौतिक, अपरा भौतिक चीजों से कैसे भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का यह ब्रिज है, यह सेतु है, यह है ज्योतिष। तो इस तरीके से ज्योतिष में जब हम आगे चलते हैं तो फिर अब हम ज्योतिष को जाने की, सबसे पहले ज्योतिष अगर नाम आता है तो हमारे सामने क्या आता है खुल के? हमको लगता है कि हाँ, एक कुंडली खुल गई, ऐसे चौकोर आकार की, उसमें आड़ी तिरछी लिखी हुई रेखाएं, उसमें एक कुंडली खुल गई। और एक, या फिर काल चक्र आता है ध्यान में, या फिर खगोल आता है ध्यान में, गोलीय चक्र, चक्राकार, वह भी गोलीय। सनातन हजारों वर्ष पूर्व से ज्योतिष स्वीकारता रहा है खगोल गोलीय है। यह जो काल है उसकी गति जो है वो गोलाकार है, काल चक्र, समय की गति जो है वह चक्रीय है, गोलीय है। और अभी आकर स्टीफन हॉकिंस अभी वह बोलते हैं कि समय जो है वो गोलाकार है। तो अब जब विज्ञान कहता है तो हम स्वीकार लेते हैं, लेकिन इतने वर्षों पूर्व ज्योतिष ने कहा, हम तो इसकी चर्चा नहीं करते कि हाँ स्टीफन हॉकिंस क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ तो यह सनातन ही है कि यह चीज ये गोलाकार ही है। तो यही हमारा जो यह जो मानसिकता है ना कि पश्चिम से जो चीजें आए उसे हम स्वीकार करते हैं, और विज्ञान का नाम कैसे भी जुड़ जाए तो हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्योतिष को हम अस्वीकृत करते हैं। यह सोच बदलनी पड़ेगी ज्योतिष को समझने के लिए, और तब साथ बैठकर संवाद किया जा सकता है, सकारात्मक संवाद। तो अब हम लोग आए ज्योतिष के ज पर। ज क्या कहता है? जगत। और जगत आते ही कार्य कारण सिद्धांत जुड़ जाता है। कार्य कारण सिद्धांत, इसको हम लोग एक सामान्य से मतलब एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे अगर हमारे पेट में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर पूछते हैं कि रात में क्या खाया था। अब हम सोचते हैं कि पेट में दर्द अभी हो रहा है और डॉक्टर पूछ रहे हैं कि रात में क्या खाया था, तो हम उनसे कहते हैं कि अब दर्द तो अभी हो रहा है, आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि रात में क्या खाया था? तो डॉक्टर कह रहे हैं कि यह जो दर्द हो रहा है यह रात को खाना खाने की वजह से हो रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। यह है कार्य और कारण।
सामान्य बहुत ही सहज और सरल शब्दों में कार्य कारण का यह सिद्धांत। और भगवत गीता के अनुसार हम जो कर्म करते हैं उसका फल, उसका मतलब कर्म इज इक्वल टू परिणाम नहीं है कि हम अभी कर्म किए और फटाफट परिणाम नहीं। कर्म इस जन्म का कर्म, पूर्व जन्म का कर्म, और उसमें भगवान की इच्छा इज इक्वल टू परिणाम है। अब जैसे देखिए, जेल में अगर कोई व्यक्ति है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, और उसको अगर राष्ट्रपति का विशेषाधिकार मिल जाए तो वह ईश्वर की इच्छा, तो वह समय से उम्र कैद उसकी समाप्त भी तो हो जाती है ना, समय से पहले मुक्त हो जाता है। तो यह है। और गीता के चौथे अध्याय में सुकर्म विकर्म अकर्म के द्वारा इसको भली भांति समझाया गया कि कैसे कौन सा कर्म आपका क्रेडिट कार्ड वाला कर्म है, कौन सा कर्म आपका डेबिट कार्ड वाला कर्म है, और कौन सा कर्म आपका ऐसा है कि जहां आपको क्रेडिट डेबिट नहीं, आप समभाव कैसा भी कर्म बगैर फल की चिंता किए बगैर काम करते हैं। तो जैसे, तो यह है ज्योतिष कि आपको आपका कर्म कैसा होना चाहिए इसके बारे में बतलाता है। अगर आप इन सभी चीजों को आप देख रहे हैं धीरे धीरे कि कैसे हम, मतलब स्वयं का शुद्धि है यह, आत्म शुद्धि है यह, कि किस प्रकार से हमें परिवार में, समाज में, मतलब वहां पर हम बेहतर से बेहतर सर्वश्रेष्ठ चीजों को स्वयं के माध्यम से लोगों को दे सके और उन्हें भी परिवर्तित कर सके, सकारात्मक बदलाव ले आ सके उनके भीतर भी। जैसे जिस हम खेती करते हैं उसमें बीजारोपण करते हैं, तो फिर पानी डालते हैं, फिर अंकुरन होता है, फिर छोटा पौधा, फिर बड़ा पौधा, फिर वृक्ष बनेगा। सब कुछ एकाएक नहीं होता। इसी प्रकार हमारा जो कर्म है वह बीजारोपण है। वह कब अंकुरन होगा, कब, वो सब डिपेंड करेगा, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जब उससे वो इन्वायरमेंट जुड़ेगा, वह समय जुड़ेगा, वह स्थान जुड़ेगा, उसके साथ वो इन्वायरमेंट जुड़ेगा, वह माहौल जुड़ेगा, वह पर्यावरण जुड़ेगा, वो सारी चीजें जुड़ेंगी वहां से, तभी वो चीजें फलीभूत होंगी। उसके बाद बहुत लोग यह भी सवाल करते हैं कि फिर कब कैसा फल होगा। बहुत सारे लोग अच्छा कर्म भी करते हैं लेकिन फल उनके साथ बुरा बुरा ही होता है। बहुत सारे लोग कुछ मतलब बहुत बुरा बुरा कर रहे होते हैं लेकिन उनके साथ तो सब कुछ, उनके साथ, उनके घर में, उनके परिवार में सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको भी बहुत ही सरल उदाहरण से समझिए कि किसान जब फसल तैयार होती है किसान की, वह कोठी में डालता है। अच्छा फसल हुआ, उसको कोठी में डाल दिया। उसके बाद दूसरे साल का फसल उतना अच्छा नहीं हुआ पहले साल के बनिस्बत, लेकिन फिर भी उस अनाज को वो कोठी में डालता है। उस साल उसका फसल अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन वो कोठी से अनाज कहाँ से निकलता है? नीचे से निकलता है। नीचे से उसके पास अच्छा अनाज ही आता है। वह जो संचित है अनाज, यही संचित कर्म, किस प्रकार से कर्म, हमारा संचित कर्म हमारे प्रारब्ध का निर्माता होता है, किस प्रकार उसमें पुरुषार्थ मिलके और उन चीजों को बदलता है, इसका जो भान कराए वह ज्योतिष है। यहाँ अभी समय बहुत कम है तो विस्तार से इसमें मतलब हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह ही है। तो यह कई बार संवाद करके चीजों को एक एक करके, एक एक जो शब्द है ना, यह पूरा एक एक सेशन के लिए मतलब यह है कि एक एक शब्द पे पूरा पूरा एक एक सेशन हो सकता है। तो यहाँ हम संक्षेप में पहले आज ज्योतिष को समझेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि, और उस मतलब कि जिससे कि आगे की संवाद जो है वह जारी हो सके और सकारात्मक संवाद हम लोग आपस में बात कर सके। अब जीवन, जब जो कर्म का सिद्धांत हम समझ जाते हैं, यह संचित कर्म और प्रारब्ध, तो हम यह समझ जाते हैं बहुत आसानी से कि ये जो जीवन है यह सिर्फ जन्म से मृत्यु तक नहीं है, बल्कि जीवन से पहले भी और मृत्यु के बाद भी सब कुछ कैलकुलेटेड है। और गीता में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा है कि कैसे आपकी जो गति है, किस प्रकार से कैसे आप आपके मरने के बाद की भी गतियों की चर्चा वहां है गीता में। तो ज्योतिष का हमने ज देखा, अब ज्योतिष का ज्योति देखते हैं। ज्योतिष दो, वहां ज्योति है और ईश है। ज्योतिष, ज्योति और ईश। तो अब ज्योति को देखते हैं हम लोग। ज्योति प्रकाश, ऊर्जा, अग्नि। प्रकाश क्या? हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। गीता का 13वां अध्याय कहता है ज्योतिषाम अपितः ज्योति तमसः परम।
तमस की भी बात करता है और तमस से परे ज्योति की बात करता है। 180 डिग्री अपोजिट बात करके किस तरह से एकात्म स्थापित होगा इसकी बात करता है गीता का 13वां अध्याय। तो यह है प्रकाश की खुद कि किस मतलब भौतिक प्रकाश क्या, आध्यात्मिक प्रकाश क्या, इसको बताता है ज्योतिष। बहुत ही गूढ़ता से गीता रहस्योद्घाटन करता है उसका। और इसको ज्योतिष शास्त्र में हम कुंडली के लगन भाव से 8वें भाव तक की जो हमारी यात्रा चलती है वह यही है, तमसोमा ज्योतिर्गमया। यहाँ से हम वह तमस की कैसे अंधकार की यात्रा है और कैसे हम नवम भाव में पहुंचते हैं, तो हम प्रकाश में किस तरह से आते हैं, यह ज्योतिष शास्त्र है। ऊर्जा, एनर्जी, ज्योतिष विज्ञान कहता है ऊर्जा का न क्षय होता है न नाश होता है, बल्कि ऊर्जा अपना रूप परिवर्तित करती है। रामचरितमानस में कहा गया जीव अविनाशी, जीव का नाश नहीं होता। और इसी को गीता में कहा गया मम वांसो जीवलोक है, इस शरीर में यह जीवात्मा का जो अंश है वो मेरा ही अंश है। शरीर, मन और आत्मा के बीच एकात्म की बात रामचरितमानस, गीता, ज्योतिष तीनों शुरुआत में जो मैंने की थी वह यहाँ उसकी चर्चा पुनः यहाँ। और भौतिक विज्ञान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो कहता है ना कि ऊर्जा का न क्षय होता है न नाश होता है, बल्कि ऊर्जा अपना रूप परिवर्तित करती है। तो तीनों तो एक ही बात कह रहे हैं। यहाँ फिर हम क्यों ज्योतिष से यह सवाल करते हैं, इस तरीके का सवाल करते हैं, वह इसीलिए क्योंकि हमारे सामने अभी तक जो ज्योतिष है वह सिर्फ और सिर्फ राशिफल कथन, शनि की 7.5, राहु का काल सर्प दोष, राहु काल पितृदोष और बहुत सारी चीजें। उपनिषद में जड़ और चेतन के बीच एकात्म की जब बात की गई है तो वहां कहता है सचेतनस चिता योगात तद योगेन विना जड़। किस तरह से जड़ चेतन किस तरीके से होता है, और भौतिक विज्ञान E=mc² से इसको ख्यापित करता है, इसको स्थापित करता है, वही बात करता है जहां c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। किसी भी वस्तु को अगर प्रकाश की गति से प्रक्षेपित करते हैं तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जड़ से चेतन की बात भौतिक विज्ञान कर रहा है। ज्योतिष विज्ञान जिसको हजारों वर्ष पूर्व कह चुका है उसी को आगे विज्ञान कहता है। तो हम इसको स्वीकारते हैं, लेकिन हम ज्योतिष शास्त्र के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ज्योतिष को जानना शुरू कीजिए, सूर्य, चंद्र, अग्नि, मतलब अपने शरीर। ज्योतिष विज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान नहीं, इस तरह से चीजें नहीं, इस तरह से चीजों को सहेजना और समेटना और जानना शुरू कीजिए। क्योंकि ज्योतिष, देखिए, ज्योतिष शास्त्र को सिद्ध करने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो सिद्ध है, वो प्रत्यक्ष है। जरूरत है अपनी दृष्टि बदलने की और स्वयं से उसका दर्शन करने की। ऐसा नहीं सिर्फ कि खुले आंखों से देख लिया, कुछ पढ़ लिया तो हमने उसका दर्शन कर लिया, नहीं। दर्शन का मतलब कि स्वयं अनुभूति में लाने की उन चीजों की, और अनुभूति, स्वयं की अनुभूति जब होगी तब वह आपका व्यवहार बनेगा। इसके और यह जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई भी आकर जो कुछ भी बोलकर चला जाए, आपकी मूर्खता, आपकी जड़ता नहीं समाप्त होगी। तो यह है। अब जो हमने अग्नि, प्रकाश को देखा, ऊर्जा को देखा, अग्नि। ऋग्वेद का शुरुआती अक्षर ही है अग्निम इल्ले। अग्नि से शुरुआत है ऋग्वेद की, और उसी की बात ज्योतिष करता है अग्नि की। अग्रे नयति इति अग्नि, जो हमेशा ऊपर ऊपर, जिसकी गति ऊर्ध्वाकार होती है, और वह ऊर्ध्वाकार गति, और इसी के भीतर थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन की बात करता है ज्योतिष, जिसको इसी को लेकर, जिस पर कणाद का दर्शन पढ़िए और उसमें देखिए कितने सूक्ष्म कणों पर उन्होंने बात की है। इस न्यूटन ने बहुत बाद में इसकी बात कही, और उतनी नहीं कही। न्यूटन का जो सिद्धांत है, न्यूटन का सिद्धांत, वह सूक्ष्म चीजों पर जाकर काम नहीं करता, लेकिन कणाद का जो दर्शन है वह देखिए कितनी सूक्ष्मता से, वो कण, उनका नाम ही इसीलिए कणाद आया। कणों पर उन्होंने बहुत काम किया है। तो यह है ममय वांशो जीव लोके, जो गीता में कहा गया, यह है थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन। हर प्रत्येक अंश अपने अंशी की तरफ आकर्षित होता है। अग्नि है, वह सूर्य का अंश है, और सूर्य आकाश में है, इसीलिए उसकी गति ऊर्ध्वाकार होती है, वो ऊपर की ओर जाता है। वह नीचे, सूर्य अगर नीचे होता तो सूर्य, वह अग्नि भी, उसका प्रवाह भी नीचे की ओर होता।
सेब है वह धरती पर आ ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, और पृथ्वी इसलिए वो पृथ्वी के पास ही आएगा। तो यह है चीजों को देखने, मतलब संपूर्णता और समग्रता में चीजों को देखा जाना चाहिए। और तभी हम चीजों पर प्रश्न जो करेंगे और संवाद जो करेंगे, तो वह कुछ सकारात्मक, कुछ रचेगा, कुछ सृजन करेगा, वह विकास करेगा, हमें विकसित करेगा। अब ज्योति को हमने देखे। ईश, ईश का मतलब क्या? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ और ईश्वर। ईश्वर का मतलब भगवान नहीं, यहाँ ईश्वर का मतलब कि सुख और दुख दोनों में समभाव में रहना। मांडुक्य उपनिषद में हु एम आई, मैं कौन हूं, इसकी चर्चा है। और उसको वही यह है कि किस तरह से समभाव, सुषुप्ति अवस्था जो है उसको जागृत अवस्था में उतारना, इसकी बात ज्योतिष करता है। और इसको समझाते हुए सूर्य के माध्यम से आपको और पंचकोशों के माध्यम से रामचरितमानस में बहुत अच्छे से उदाहरण देता हुआ, उसको समझाता हुआ लेके ज्योतिष चलता है। तो यह है ज्योतिष, वह ईश्वर। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, यह उसके अनुसार से ज्योतिष में जो कुंडली जब हमारे ध्यान में आता है, तो उसमें लगन भाव से शुरुआत करके जब हम भावों की गिनती करते हैं, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसा चलता है। तो वहां जो लगन भाव है वो धर्म, फिर द्वितीय भाव अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, फिर पंचम भाव, फिर धर्म। तो लगन भाव, पंचम भाव और नवम भाव यह धर्म भाव है। इसी तरह से चीजें घूमती है। तो यह ऐसा नहीं है कि कैसे भी कुछ भी किसी भी भाव को कुछ कह दिया गया। धर्म, क्योंकि इसमें सत्व है, उसमें तेज है, इसलिए उसको वहां उसको अग्नि तत्व राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि को अग्नि तत्व राशि कहा गया और धर्म कहा गया। इसलिए उनको सत्य है तो तेज होगा ही उसमें, सत्य का तेज। यह अग्नि तत्व राशि। पृथ्वी तत्व राशि, धारण, उसको अर्थ कहा गया कि आप में धैर्य होना चाहिए, धारण करने की वो क्षमता, वो धैर्य, तभी अर्थोपार्जन के लिए वो जरूरी। तो उसको वो 2, 6, 10, वृषभ, कन्या और मकर, इसको कहा गया पृथ्वी तत्व राशि। फिर वायु तत्व राशि, उसको काम कहा गया। और विज्ञान में पढ़िए आपकी किस तरह से काम और वायु का संबंध, वो साइंटिफिकली प्रूफ्ड है। आप लोगों को वो सर्च करेंगे गूगल और विकिपीडिया में, बहुत विस्तार से उसका वर्णन है। तो 3, 7, 11, मिथुन, तुला और कुंभ, इसको कहा गया वायु तत्व राशि। और फिर मोक्ष की राशि, वहां आपको परिवर्तित होना है, आपको जड़ता से, मूढ़ता से, सभी चीजों से उससे दूसरी चीजों में जाना है आपको। तो वहां रस होना चाहिए। वह मतलब वहां घनत्व होगा, घनाकार होगा तो चीजें मुड़ेंगी नहीं, उसको वहां पर रस होना चाहिए, तभी चीजें बदलनी शुरू होंगी। तो उसको जलीय राशि कहा गया। तो यह है पुरुषार्थ को बांटने के पीछे का तर्क। इसी हिसाब से वहां राशियों का वर्गीकरण किया गया। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको ज्योतिष के माध्यम से अवसाद को जानेंगे, आजीविका को जानेंगे, अन्न को जानेंगे। 3 हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंग। और अवसाद को की चर्चा इसलिए कि क्योंकि आजकल ये जो कोरोना काल है, इसमें सभी लोग भयाक्रांत है। और थोड़े से मतलब सभी लोग, बहुत ज्यादा लोग अभी अवसाद ग्रसित तो हैं ही। पहले से भी, जैसे हमारे किसान बंधु हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो हेल्पलाइन शुरू कर दिया जाता है उनके लिए। तब भी, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, अवसाद में जाते हैं। तो क्यों अवसाद का जो, क्यों मतलब हम भौतिक तरक्की पर हम देखें कि बहुत सारी चीजों को हमने प्राप्त कर लिया है, उसके बाद भी यह अवसाद जो है क्यों? और हमने वो देखा, शुरुआत में मैंने चर्चा की कि बार्कले यूनिवर्सिटी में 47% जो रिसर्चर हैं, जो मैक्सिमम वहाँ नोबेल लॉरिएट होते हैं, वो आत्महत्या करते हैं। आईआईटी के 2014 से 19 के बीच में 50 छात्रों ने आत्महत्याएं कर ली, इसकी चर्चा मैंने की। तो क्यों की? कहीं ना कहीं कोई चूक तो है। वह क्या है? वह चूक यही है कि हम ज्योतिष को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। ज्योतिष का मतलब, उसके को लेकर अपनी दृष्टि नहीं बदलते हैं। हम स्वयं से उसके तह में जाने का प्रयास नहीं करते हैं। पंच कोशों का वर्णन है ज्योतिष में, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश,
मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन कोशों के बीच का लयात्मक संबंध जब लय बिगड़ता है, तादात्म्य में खत्म होता है, तो हम अवसाद में जाते हैं। वह कैसे होगा? तो यह ज्योतिष पद के माध्यम से हमें इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। और यह जो कोश है वह फिर हमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको होते हुए पंच कोशों के माध्यम से हमारे शरीर से वह भय दूर करता है, वह राग, वह द्वेष, वह ईर्ष्या, इन सभी चीजों को दूर करता है और हमको बचाता है अवसाद में जाने से, आत्महत्या करने से और विनाश में जाने से हम बच जाते हैं। कैसे? हमारे शरीर के भीतर ही स्वयं के शक्ति का प्राकट्य होता है और हम विश्व विजय, कुछ कहीं भी, कोई कैसी भी, किसी भी तरह के लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। आजीविका। आजीविका से पहले अवसाद की थोड़ी चर्चा और कि चिकित्सा विज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति अवसाद ग्रसित होता है और डॉक्टर के पास जाता है, उतने मतलब अवसाद ग्रसित होने और डॉक्टर के पास जाने में कम से कम 10 वर्षों का समय लग जाता है और डॉक्टर के पास कोई प्रेडिक्टिव टूल नहीं है इसको जानने का, इस 10 वर्षों के समय अवधि को जानने का। और ज्योतिष क्या है? समय से बहुत पहले आपको यह बता देता है कि जीवन में आने वाला यह जो क्षण होगा, यह आपके लिए अवसाद लेकर आ सकता है, मेंटल टेंशन लेकर आने वाला हो सकता है, डिप्रेशन लेकर आने वाला हो सकता है। तो समय से पहले अगर चीजों का भान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। यह तो कोई एक बीजारोपण हुआ और वह जब वृक्ष बन गया पूरा, तब डॉक्टर के पास जाइए, तब उन चीजों का इलाज करना। और बीजारोपण से पहले ही हमें वह समझ में आ जाना कि इसका बीजारोपण तो हो चुका है, अंकुरन होने के पहले ही वह जो माहौल, उस माहौल में हम परिवर्तन तो कर सकते हैं ना, जिससे कि वह बीजारोपण, वह अंकुरन जो है वहां ना हो। इतना यह है पुरुषार्थ का काम कि हम वह जो संचित है, वह जो प्रारब्ध है, उसको हम अपने इस पुरुषार्थ के द्वारा बदल सकते हैं। और उस पंच कोशों में और जो धारणा, ध्यान, समाधि, वह जो मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, इनके बीच का लय स्थापित कर सकते हैं। इनके बीच का लय बिगड़ेगा। जैसे कि रामचरितमानस में बहुत अच्छा उदाहरण है इसका अवसाद का। राम जी अवसाद में जाते हैं और पूरा योग वासिष्ठ वही उन्हीं के अवसाद से निकलने की घटना है। और अवसाद जब राम जी बन जाते हैं तो भरत, अयोध्या कांड में आप देखिए, भरत कहते हैं कि मतलब इस तरह से दशरथ जी राम जी का लालन पालन करते हैं कि उनके सामने कोई दुख की चर्चा नहीं करे, क्योंकि वो कहते हैं मेरा बेटा बहुत मुश्किल से उस अवसाद से निकल कर आया है और अब उसके सामने कोई दुख की चर्चा नहीं करे। तो चर्चा भी करने से बचाते हैं दशरथ जी। और वही राम आज दुख के किस उनके ऊपर इस तरीके से वो जंगल में गए हैं, वह जो वर्णन है, तो किस तरह से वह जो उस स्वयं के प्रयास से जब हम अवसाद से मुक्त होते हैं तो हमें इस तरह का आगे आने वाले जीवन में किसी भी प्रकार का खतरा आए, किसी भी प्रकार का दुख आए, भय आए, हम उससे दुखी नहीं होते, हम भयाक्रांत नहीं होते, बल्कि उसको अवसर में, आपदा को अवसर में परिवर्तित कर लेने का क्षमता, सामर्थ्य आ जाता है हमारे भीतर। और यह हमको आपदा को अवसर में बदलने का सामर्थ्य हमको ज्योतिष देता है। यह है ज्योतिष। इसको अवसाद, अब जब आजीविका, यह तो था अवसाद, आजीविका की बात भी ज्योतिष, आप रिडक्शनिस्ट अप्रोच नहीं होना चाहिए, हमारा होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। संपूर्ण शरीर, जैसे हमारा हाथ, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो अगर हाथ में दर्द है, हाथ का इलाज का आप एक्सरे, कुछ भी स्कैन, सब कुछ हाथ का हो गया, सिर्फ हाथ को देखकर इलाज की शुरुआत हो जाती है। वैसा नहीं होता है। वह हाथ शरीर से जुड़ा हुआ है, उस शरीर के कुछ भाग आपके मस्तिष्क से जुड़े हुए, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो वह जब तक इंटर रिलेशन नहीं समझ में आएगा तब तक हम चीजों को
कितना भी सुधार करने का प्रयास करें वो चीजें नहीं सुधरेंगी। इसी तरह से आजीविका में जैसे बहुत सारे ज्योतिष या भ्रम और भटकाव में क्यों जाते हैं, क्योंकि सिर्फ दसम भाव कुंडली का देख के आजीविका बता दिया जाता है। वैसा नहीं होता है। आजीविका तक पहुंचने के लिए हमें, दसम भाव तक पहुंचने के लिए हमें लगन भाव से निकलकर, अष्टम भाव से होते हुए, वह अंधकार से होते हुए तब नवम भाव हम प्रकाश में आते हैं। और तब हमको गुरु का, तब हमको अपने भाग्य का वह जो पुरुषार्थ जुड़ता है हमारे साथ, तब जो धर्म का पुरुषार्थ जुड़ता है, और तब जब हम धर्म के पुरुषार्थ के साथ काम करते हैं, वह आजीविका बनता है, हमारे जीवन को सकारात्मक बनाने वाला होता है। आजकल उस आजीविका को नौकरी कहकर विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स का गलत, अर्थतंत्र को ही व्याख्या ही गलत करते हैं, और उसका नतीजा है कि आजकल वैज्ञानिक अब स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स की बात करने लगे। ज्योतिष तो उसके लिए शब्द ही यूज करता है आजीविका। जीवन से अलग तो कहीं जाता ही नहीं है ज्योतिष। जो है इसमें, उसका जो है वो जीवन से अलग तो कहीं जाता ही नहीं है। तो यह है ज्योतिष, जो आपको अवसाद से बचाता है, आजीविका का आपको सही मायने समझाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने क्या कहा है? आजीविका को अधम कहा है, अधम चाकरी, नौकरी को कहा है अधम चाकरी। तो नौकरी और चाकरी से निकलकर हमको आजीविका को समझना पड़ेगा। और कुंडली से अगर समझेंगे तो लगन भाव से लेकर तब दसम भाव तक संपूर्णता और समग्रता में समझना पड़ेगा। तब जो हम काम करेंगे और उससे जो हम जो धन अर्जित करेंगे और तब जो हम व्यय करेंगे, वह सब धार्मिक होगा, हमारा धर्ममय होगा, धर्म के साथ होगा। और हम जब धर्ममय हो जाएंगे तो हमारे शरीर की एक एक कोशिकाएं खुश हो जाएंगी। तो यह है ज्योतिष, अपने स्वयं के भीतर में सकारात्मक बदलाव लाने का। अब अभी भी हमारे देश की मतलब 60%, 60 से 65% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग तय करता है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा तय करता है यह। अभी जैसे जल संरक्षण की बात प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले दिनों लाल किले से घोषणा की जल संरक्षण के बारे में। और अगर हम समय रहते नहीं चेते तो कहा जाता है अगला जो विश्व युद्ध होगा वह जल के ऊपर होगा। उसकी शुरुआत, उसकी भूमिका बननी कहीं कहीं से शुरू हो गई है। तो हमें समय रहते चेतना पड़ेगा। और खासकर अभी हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां विश्व बदलने की तैयारी में है। चीन देख रहे हैं हम, अमेरिका देख रहे हैं, रूस भी बदलाव की कगार पर है। और वैसे में भारत की स्थिति अभी बहुत अच्छी है। अभी जैसे आर्थिक मंदी हुआ 2017 के जनवरी में, मैंने अपने वेबसाइट पे एक आर्टिकल डाला था कि विश्व जो है एक 2020 में आर्थिक मंदी से गुजरेगा। क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आजकल हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज की। तो जब ग्लोबल विलेज मतलब संपूर्ण विश्व जो है वह एक साथ एक मंच पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं, वहां अगर कोई एक प्रभावित होता है तो हम भी उससे प्रभावित होते हैं। तो चीन की स्थिति, अमेरिका की स्थिति, कुछ राष्ट्रों की स्थिति वैसी दिख रही थी। तो हम उससे अप्रभावित रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता था ना। तो इसलिए मैंने लिखा। तो यह भी ज्योतिष है कि हम समय रहते आर्थिक मंदी की बात, अगर इसको इस तरह के सवालों को छोड़कर कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, अगर सब लोग एक साथ काम करते तो हम 2017 में अगर ये जान लेते कि 2020 में आर्थिक मंदी आने वाली है, हम उससे प्रभावित होने वाले हैं, तो हम बहुत सारी चीजों का समय से पहले उसकी तैयारी कर सकते थे। आज जो इतनी विक्षिप्तता है, मानसिक अवसाद की स्थिति इस आर्थिक मंदी की वजह से है, उससे हम थोड़ा सा अपने आप को तो बचा ही सकते थे ना। जैसे बारिश होने से हमको पता होता है कि अभी बारिश होने वाला है, तो हम घर में अनाज का संचय कर लेते हैं, या फिर गेहूं को पिसा के आटा बना के रख लेते हैं कि अभी ये बारिश होगा तो कितने समय तक चलेगा, 1 महीने तक ये झीसी लगा रहेगा, तो चलो थोड़ा आटा पिसा के रख लो घर में, उसकी दिक्कत ना हो। तो ये है कि साथ मिलकर समय से पहले चीजों को जाना जाए और साथ मिलकर काम किया जाए। एक मंच पर एक दूसरे से प्रश्न पूछने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाए। अब जल संरक्षण ज्योतिष के माध्यम से कैसे होगा? एक उदाहरण देखिए। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, आप लोग भी अब गौर कीजिएगा,
अगले साल जब मानसून सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो आप देखिएगा, चिड़िया जो है, कुछ चिड़िया घोंसला बनाना प्रारंभ करती है पेड़ में, खास दिशाओं में। कहीं भी वो किसी भी तरफ घोंसला नहीं बना देती है अपना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आद्रा नक्षत्र में सूर्य के जाते ही मानसून प्रारंभ हो जाएगा, और उसमें जो हवाएं चलेंगी, दक्षिण पश्चिम मानसून में जो हवाएं चलेंगी, उन हवाओं की वजह से उनका घोंसला न टूटे। तो कहाँ वो घोंसला बनाए उस उन हवाओं से बचने के लिए कि वो घोंसला न टूटे, इसका भान उन चिड़िया को है, उस अनपढ़ चिड़िया को। तो हम लोग तो क्या नहीं कर सकते हैं। जरूरत क्या है? यही प्रकृति से जुड़ने की, प्रकृति से बतियाने की, सूर्य, चांद, हवाओं, बादलों, इन सबको जानने का, प्रकृति के नजदीक जाने का। ज्योतिष बात करता है मेघों के गर्भ धारण की। मानसून वैज्ञानिक मानसून शुरू होने के, जून में मानसून शुरू होता है, उसके पहले एक या 1.5 महीने पहले से मानसून कैसा होगा, कितनी होगी बारिश, होगी या नहीं होगी, कहाँ होगी, इसकी चर्चा मानसून वैज्ञानिक करते हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान 6.5 महीने पहले इस बात की चर्चा मेघों के गर्भधारण द्वारा, सूर्य के धनु राशि में प्रवेश से वह बता देता है कि आने वाला जो मानसून काल होगा वह कैसा होगा, कब होगी बारिश, कितनी होगी बारिश, कहाँ होगी बारिश, कहाँ नहीं होगी बारिश। तो यह है, पिछले वर्ष पटना का जो हाल हुआ हथिया नक्षत्र में बारिश की, उससे बचा जा सकता था। मैंने उसके 6 महीने पहले ही ये चीजें लिखी थी कि इस बार हथिया डुबाएगा। लेकिन वही है कि जब हमारे पास समुचित डाटा का अभाव होने की वजह से जगह पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। इसके लिए मैंने मौसम विभाग में जाकर उनके डायरेक्टर से बात भी की थी कि आप लोग 24/7 चूंकि इस डाटा पर काम करते हैं, तो भले ही आप ज्योतिष को न मानिए। उन्होंने कहा कि वो लोग ज्योतिष को नहीं मानते। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज्योतिष को नहीं मानते, न मानिए, लेकिन इस एक इनपुट जो चीजें आ रही हैं उसको लीजिए और उसको अपने डाटा के साथ सिंक करके देखिए, लय में लेकर आकर देखिए, और कुछ चीजें निकलती है तो बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन वही सिर्फ सवाल आ जाता है, हम ज्योतिष को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, हमें बदलना ही पड़ेगा चीजों को। आज अभी प्रधानमंत्री महोदय बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने शिक्षा नीति को लेकर, कि हमें पुरातन शिक्षा और नई शिक्षा, उनको एक दूसरे के साथ मिलाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उनको मिलाकर। और जो पुरातन विधा है उनको अभी के हिसाब से, देश काल पात्र जिसकी चर्चा ज्योतिष करता है, वही उसको उस हिसाब से संशोधित करना पड़ेगा। और बिल्कुल सही है कि वह जो श्लोक है, वैदिक श्लोक हैं, अगर उसी श्लोक को हम आज के बच्चों को दें तो उनमें कोई जिज्ञासा नहीं आएगी। उसका हमको सरलीकरण करना पड़ेगा उनके स्तर पर। वो जो आज के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वह जिस तरह से उसको समझ सके, सरलीकरण करके उस तरह से चीजों को उनके पास लेकर जाना पड़ेगा। तब होगा ज्योतिष, तब यह सवाल करना बंद होके लोग स्वयं जिज्ञासु बन जाएंगे, स्वयं और मेरे पास वो भेजेंगे कि आज मैंने ज्योतिष को लेकर यह देखा, यह खोजा, यह स्वयं अनुभूत किया। और वह होगा एक सकारात्मक दिन ज्योतिष के लिए। तो यह तो हम, और मेघों के गर्भधारण के द्वारा जब वहां बात करता है ज्योतिष, तो मेघों के रंग से, आज अगर मेघ आप स्वयं देखिएगा, अगली बार सूर्य के धनु राशि में नवंबर दिसंबर से आप अपने अपने जगह पर देखना शुरू कीजिएगा, बाहर निकल के एसी बंद करिएगा और कमरे से बाहर निकल के देखिएगा कि मेघों का वह रंग, वो जो बादल बनते हैं उसका रंग कैसा, आप नोट करिएगा। और उस समय जो वो बादल जा रहे हैं आकाश में, उस समय हवाएं कैसी है, पूर्वा है, पछिया है, कैसा वो हवाएं कैसी है, थोड़ी बहुत कभी कभी वो बूंदाबांदी तो नहीं हो गई, तेज हवाएं तो नहीं चल गई और कभी वो खूब तेज हवाएं आ गई और उसकी वजह से थोड़ा सा बूंदाबांदी हुआ और कैसा। तो वो सारी चीजें आप नोट करिए और उसको आप जून जुलाई में देखिए, आप स्वयं देखेंगे, एक एक दिन का अनुभव आपको स्वयं बताने लगेगा कि अच्छा उस दिन यह योग बना था मेघों और हवाओं के साथ, बादलों का हवाओं के साथ, और यह रंग था मेघ का, तो यह आज जो बारिश है वो ऐसी हुई। आप
थोड़ा समय जरूर लगेगा उसमें, लेकिन 1-2 साल में आप स्वयं ही बताने लगेंगे कि यह जो अभी मेघ हम देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि देखो अभी जो वह दिन आएगा ना, उस दिन ऐसा बारिश होगा, अधिक होगा, कम होगा या नहीं होगा। तो अगर हम यह जान जाएं तो हम बहुत सारी चीजों से, किसानों को आत्महत्या से नहीं बचा सकते हैं क्या? उनको समय रहते हम बता दें कि आज जो अभी जिस क्षेत्र में बहुत बारिश होता था, इस बार भाई यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होने वाला है। तो कुछ वैसे पौधों, वैसे अनाज, वैसे फसल को देख लो जो 9 के बराबर पानी डालने पर भी जिनकी पैदावार हो सके। तो यह उनकी बहुत बड़ी, उनके लिए वह जीवन रक्षक का काम नहीं करेगा क्या? तो हम ऐसा करने का प्रयास, उम्मीद है कि सब लोग शुरू करेंगे, तभी एक क्रांति की जरूरत है। और मंच है बिहार स्वाभिमान आंदोलन का। बिहार तो क्रांति की भूमि रही है, तो एक क्रांति वहां से शुरू होनी ही चाहिए। और बात करते हैं हम हरित क्रांति की। हरित क्रांति, उसको लेकर ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या हुआ उसका नतीजा? देश में शहर दर शहर, गांव दर गांव कैंसर के गांव, कैंसर के शहर बनते चले जा रहे हैं। तो निर्णय हमारा है ना कि हम उस तरह की क्रांति में जाएं, या फिर हम इस तरह से प्रकृति से जोड़कर विकास की तरफ जाएं। निर्णय तो हमारा ही होगा कि हम स्किल्ड बने, स्वयं वह कौशल विकास, स्वयं को हम, स्वयं में वह कौशल विकास लाएं। स्किल्ड में एस ही तो हटना है, फिर तो किल्ड है, फिनिश्ड ही है। तो निर्णय हमारा है कि हमें मरना है, किल्ड की तरफ जाना है, या हमें स्किल्ड होना है। स्किल्ड होना है तो हमें ज्योतिष से इन चीजों को समझना पड़ेगा। गांव के घरों में तो अभी रामनवमी के दिन सबके घरों में अपने यहाँ ध्वजा लगता है, हनुमान जी का ध्वजा। वायु विज्ञान का कितना गहन ज्ञान है उन लोगों को कि उस ध्वजा के घुमाव को देखकर, वायु की गति को देखकर बाबा पर बाबा हम लोगों के बता देते थे, या फिर बाबूजी भी बता देते थे कि इस तरह अभी जो हवाएं हैं वो ऐसी है, वह नमी वाली हवा होगी, या फिर बारिश को लेकर आने वाली होगी, या गर्म हवा होगी। तो उस समय क्या, कैसे खेती को लेकर निर्णय लेते थे वो, और कितना सटीक होता था। उसी तरह से ग्रहों, नक्षत्रों पर आधारित कृषि की व्यवस्था थी, जहां हम कीटनाशक का उपयोग भी करते थे, प्रयोग करते थे, लेकिन हम कीट को मारते नहीं थे। कीटों की रक्षा भी हो जाती थी और हमारे फसलों की सुरक्षा भी हो जाती थी। तो जरूरत है उन सभी चीजों को लेकर आने का, घाघ को जीवित करने का, भड्ढरी को जीवित करने का, बराह मिहिर को, इन सभी वो उनको वो जो देकर गए हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में, उतना जो प्रचुर, वो जो संग्रह, वापस जाकर वहां से उन चीजों को, उस समृद्धि को लेकर आकर उससे स्वयं समृद्ध होने का समय है। इस प्रकार हमने देखा कि सभी, यह जो ज्योतिष है, यह हमें भटकाता नहीं है, यह भ्रम और भटकाव में लेकर जाने वाला नहीं, बल्कि यह एक संपूर्ण, इसका जो अध्ययन अगर संपूर्णता और समग्रता में किया जाए तो हमारे वो आत्मिक विकास की विधा है, स्व के विकास की विधा है। तो शास्त्रों को लेकर हमें सोच बदलनी पड़ेगी। रिडक्शनिस्ट अप्रोच की जगह हमें होलिस्टिक अप्रोच लेकर आना पड़ेगा। ज्योतिष को लेकर दृष्टि बदलनी पड़ेगी। यह जो मैकॉले दृष्टि है ना, जिसके कारण शिक्षा आज यूनिवर्सिटी, वो शिक्षा आज देख रहे हैं ना कि किस तरह की शिक्षा है कि बच्चे 5 वर्षों का गाइड पढ़ के आंसर कर देते हैं, और उसकी वजह से आप पढ़िए, विश्व इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होते चले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बंद होते चले जा रहे हैं। जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो लगभग 90% जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल रहे हैं, वह इंजीनियर बनने लायक नहीं है उनकी शिक्षा। तो यह बदलाव, यह लाना पड़ेगा हमको ज्योतिष के माध्यम से। ज्योतिष का मतलब सिर्फ कुंडली ग्रह नहीं, ज्योतिष का मतलब सिर्फ राशि फल कथन नहीं, ग्रह शांति नहीं, पंडितई नहीं, रत्न नहीं। यह है ज्योतिष की, हमें हर विषय का सम्यक ज्ञान, सम्यक भान और होलिस्टिक अप्रोच। सभी अलग अलग नहीं है कि यह फिजिक्स अलग, या बायोलॉजी अलग, या केमिस्ट्री अलग, नहीं। एक ही शरीर के वह अलग अलग अवयव हैं, तो उनको हमें समझना पड़ेगा। तो निर्णय तो हमें ही लेना पड़ेगा ना कि हम एक मैग्नेटाइज्ड छड़ बनना चाहते हैं, या फिर डीमैग्नेटाइज्ड छड़ होकर रह जाना चाहते हैं। मैग्नेटाइज्ड छड़ मतलब स्वयं शक्ति से इतने लबालब हो जाएं कि हम कितना भी वजन हो उठाने में सक्षम हो जाए, और डीमैग्नेटाइज मतलब कि हम एक
पत्ते को भी उठाना चाहे तो वो हमसे नहीं उठ पाए, एक पंख भी नहीं उठ पाए। निर्णय हमारा है। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के मंच से बात हो रही है, बिहार से तो चाणक्य की चर्चा न हो ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो चाणक्य ने कहा था, युद्ध से बचना है तो युद्ध की तैयारी करो, वरना युद्ध थोप दिया जाएगा। कितनी अच्छी बात कही थी चाणक्य ने कि अगर हम स्वयं को युद्ध के लिए तैयार नहीं करेंगे तो हम पर युद्ध थोप दिया जाएगा। तो यह है ज्योतिष को समझ के युद्ध स्तर पर स्वयं को तैयार करना, कि चाहे कितनी कितना भी प्रतिकूल चीजें आए, हम उसको वहां से सकारात्मकता से ही चीजों को निकाल कर लेकर आएंगे और विजयी होंगे। निर्णय हमारा है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो उसको सिर्फ कहने तक ही सीमित रखें, या फिर हम कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इस तरह के विनाशकारी शब्द को हम कहते हैं। हमारा जब ज्योतिष है या हमारा जो शास्त्र है वह कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन यह जो विनाशकारी वाक्य है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसको नकारना पड़ेगा। इसके जगह सर्वाइवल ऑफ ऑल लेकर आना पड़ेगा। तभी हम ज्योतिष पर उस तरह के प्रश्न नहीं कर पाएंगे, तब हम ज्योतिष पर कुछ रच पाएंगे। अतीत से हमें प्रकाश लेना है, वर्तमान में रिसर्च करना है, अनुसंधान, शोध, अन्वेषण वह करना पड़ेगा। और उसमें निरंतर सभी को एक साथ मिलकर, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो कृषि वैज्ञानिक हो, चाहे वो मानसिक वैज्ञानिक हो, चाहे वो चिकित्सा शास्त्री हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो लोक से हो, गृहिणी हो, बच्चे हो, सबको एक साथ एक मंच पर आकर संवाद करना पड़ेगा। और तब भविष्य को सुखमय बनाने की चीजें निकल कर आएंगी ज्योतिष के माध्यम से। एकात्म का सिद्धांत विश्व को तब हम दे पाएंगे। और क्योंकि हम जिस मोड़ पर आज ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, वहां संपूर्ण विश्व हमारी तरफ पिपासु दृष्टि, वह जो नजर है, संपूर्ण विश्व की नजर अभी भारत पर है। और 2038 जो ग्रहों का योग अभी जून में बना है एक, उसके अनुसार 2014 से जो चीजें परिवर्तित होनी शुरू हुई हैं, 2000 जून, अभी 20 के जून से उसमें तेजी आई है। 2038 आते आते हम बिल्कुल नए विश्व में होंगे और वहां भारत विश्व का सिरमौर होगा। तो वहां जब इस तरह की इसमें हम खड़े हैं, और विश्व को जोड़ने की जो कला है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है, तो हम सबको अपने सहयोगात्मक, संरचनात्मक और संगठनात्मक इस ये भूमिका तो तय करनी पड़ेगी ना। और मैकॉले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार करके हमारी गुलामी की जकड़न दी थी। 1947 में जो हमें आज़ादी मिली वो टेक्निकल आज़ादी है। अभी हमें संपूर्ण आज़ादी, जिसे स्वराज कहते हैं, पूर्ण स्वराज, उस वह नहीं मिला है। वह हमें तब मिलेगा जबकि हम यही सा विद्या या विमुक्त है इसको समझेंगे, ज्योतिष के सही स्वरूप को जानेंगे, और वह जो आजादी के वेश में गुलामी है इस उस आवरण को समझ जाएंगे हम। तो हम शिक्षा के माध्यम से, यही ज्योतिष शिक्षा के माध्यम से ही हम चीजों को, उस बेरी को, उस जकड़न को तोड़ेंगे, और हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होगी, हम पूर्ण रूप से आजाद होंगे। और ज्योतिष का मतलब फिर मैं कहूंगी कि वह कुंडली नहीं, राशिफल कथन नहीं, ग्रह शांति नहीं, वह जैसे शनि की 7.5 नहीं। शनि की 7.5 रामचरितमानस में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। मंथरा और कैकेयी के प्रकरण में मंथरा को 7.5 वहां लिखा ही गया है। और कैसे मती फेरी, कैसे शनि की 7.5 हो, राहु की दशा चल रही हो, मून मरकरी एफ्लिक्टेड हो, तो वो चीजें, वो प्रयोगशाला है, वहां से उन चीजों को निकाल कर लेकर आना है विस्तार से। अभी मतलब आगे के जब संवाद होगा तो उन चीजों को विस्तार से एक एक करके आपके साथ उसकी चर्चा होगी। तो अभी वही है कि हमें पूर्ण आजादी लेनी है तो चीजों को उस तरह से समझना पड़ेगा, और तब हम कह सकेंगे। शुरू में ज्योतिष पर जिस तरीके से सवाल उठाया गया, बहुत लोग उठाते हैं, हाँ यहाँ तो अब यही सब चलेगा। अब इसको जानने के बाद हम पूरे गर्व से कह सकते हैं, हाँ अब तो यही चलेगा। वाक्य विन्यास में बदलाव लाना होगा, दृष्टि बदलनी होगी, सोच बदलना होगा, मूढ़ता से बाहर आना होगा, मी और यू के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के वी के कॉन्सेप्ट का रचना करने पड़ेगा। आज की चर्चा यहीं तक। समय
बहुत हो गया है, 1 घंटे हो चुके हैं संवाद को। तो मैंने कहा ही था कि यह हरिअनंत हरिकथा अनंता की तरह है। तो इतना ही कि हम सब आप अपने भीतर शक्ति का प्राकट्य करें और सूर्य देव की आराधना, शक्ति की आराधना करनी है, सूर्य देव की आराधना। और आज बिहार में भी एक नए अध्याय की, राजनीतिक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। उम्मीद की ज्योतिष में भी एक नया अध्याय यहाँ से जुड़ेगा बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इन प्रयास के द्वारा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। आप सबको छठ पर्व आने वाला है, सूर्य देव की आराधना, छठ पर्व का त्योहार, जहां यह मूल मंत्र है, पुराना घर खसे नया घर गिरे, नया घर बसे, पुरान घर खसे नव घर बसे। तो जो पुरानी, जो घिसी पिटी मान्यताएं हैं वो गिरे, और अतीत से प्रकाश लेकर हम नव सृजन करें। आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।